हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के बारे में। इनका जन्म 1 जुलाई 1933 ईस्वी को हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामुपुर गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम सकीना बेगम और इनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। 1954 ईस्वी में इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और ये भारतीय सेना के 4 ग्रेनेडियर के सिपाही थे। 1962 ईस्वी में भारत और चाइना के युद्ध के बाद क्या हुआ, भारत में सूखे की स्थिति आ गई और 1965 में इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना भारत पर हमला कर दिया जाए। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए अपना पहला ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन डेजर्ट होप। ये ऑपरेशन अप्रैल 1965 में चलाया गया। पाकिस्तान ने गुजरात के थ्रू भारत में एंटर किया और कच्छ के रण में ये युद्ध हुआ। इसका मेन मुख्य कारण क्या था, पाकिस्तान अपने दूसरी तरफ एक 28 किलोमीटर लंबी एक कच्ची सड़क को बनाना चाहता था, जो सड़क डींग और सुराई को जोड़ती थी, जबकि भारत को इस सड़क के बनाने पर आपत्ति थी। भारत ने पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वहां पर अपनी कुछ सरदार चौकियां बनाई हुई थी। पाकिस्तान ने क्या किया, कुछ चौकियों को उड़ा दिया और कुछ चौकियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने इनको पीछे हटाने का काम किया। इस बीच ब्रिटेन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई और युद्ध को रुकवा दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मध्यस्थता के चलते जो कच्छ के रण की जमीन थी वो 10% पाकिस्तान को दी गई और 90% भारत को दी गई। लेकिन दोस्तों ये बेशरम देश अभी यहीं पर नहीं रुका। इसने क्या काम किया, अपना दूसरा ऑपरेशन शुरू किया। दूसरे ऑपरेशन का नाम था इनका ऑपरेशन जिब्राल्टर। अगस्त 1965 में इन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन के तहत इन्होंने 30,000 सैनिकों को भेस बदलकर भारत में एंटर करा दिया जम्मू कश्मीर के थ्रू। यानी 30,000 घुसपैठिए भारत में एंटर कर गए जम्मू कश्मीर के थ्रू। लेकिन दोस्तों भारतीय सेना ने रातों रात 30,000 सैनिकों को उनको ढेर कर दिया और इस ऑपरेशन में भी पाकिस्तान को करारी हार मिली। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान चुप नहीं बैठा, उसने तीसरा ऑपरेशन अपना चलाया। तीसरे ऑपरेशन का नाम था ग्रैंड स्लैम। भारतीय एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच बहुत तगड़ी जंग हुई। इसमें क्या था, जो भारतीय एयरफोर्स थी वो जीती और जो पाकिस्तानी एयरफोर्स थी वो बहुत बुरी तरीके से हारी। इस युद्ध की धलक इनकी लाहौर तक जाकर लगी। यानी हमारे जो सैनिक थे उन्होंने लाहौर तक भी अपना झंडा, तिरंगा झंडा फहरा दिया था। दोस्तों इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पंजाब की तरफ से भारत में घुसना शुरू कर दिया। दोस्तों पंजाब की तरफ से भारत में घुसने का मतलब अगला जो युद्ध था असल उत्तर का युद्ध। दोस्तों असल उत्तर का युद्ध सितंबर 1965 में हुआ। इस युद्ध में इनका सामना होगा वीर अब्दुल हमीद से। दोस्तों पाकिस्तानियों ने क्या किया, 200 टैंक जो अमेरिका ने इनको दिए थे और ये कहा था कि भाई एशिया के सबसे मजबूत टैंक है, इन पर गोले बारूद का कोई भी असर नहीं होता। वीर अब्दुल हमीद के एक निशाने ने टैंक के परखच्चे से उड़ा दिए। इसके बाद अमेरिका ने समीक्षा की थी कि आखिर ये टैंक फटा तो कैसे फटा। दोस्तों जब पाकिस्तान पंजाब की तरफ से पैंटन टैंक के साथ घुस रहा था तो वो लगातार गोलाबारी कर रहा था। उसके रास्ते में चाहे कोई गांव आओ चाहे कुछ भी आओ, उसी को ध्वस्त करता चल रहा था। हमारी सेना के जनरल कमांडिंग ऑफिसर हरबख्श सिंह ने कहा कि आप इन टैंकों को थोड़ा आगे आने दो, क्योंकि ये टैंक काफी दूर पर थे और हमारी सेना के पास जो थी वो केवल आरसीएल गन थी। आरसीएल गन जो जीप पर लगी हुई थी, एक लंबी सी गन होती है। वो क्या होता है, जब उस गन से आप किसी को शूट करते हो तो अपने चारों तरफ इतना धुआं छोड़ देती है कि आपकी लोकेशन खुद ब खुद पता चल जाएगी। की लोकेशन दूसरों को पता लगेगी, वो तुरंत आपके ऊपर टैंक से हमला कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो उनके टैंक थे उनको थोड़ा आगे आने दिया। अब इन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करो, ये टैंक चलकर आगे आ रहे थे, इनके आगे पीछे टैंक थे, तो इन्होंने क्या काम किया, एक अर्धचंद्राकार आकार में इनके पास ईंट के खेत थे दोनों तरफ, तो यहाँ पर ईंट के खेत में छिप गए दोनों तरफ। अब कुछ टैंक जैसा इनकी जहाँ पे छिपे हुए थे उनसे आगे निकलने शुरू हुए, तो वीर अब्दुल हमीद ने क्या किया, यहाँ से निशाना लगाया और एक टैंक को वहीं से एकदम उड़ा दिया। अब जैसे ही एक टैंक पाकिस्तान का उड़ा, जो पीछे टैंक वाले थे उन्होंने सोचा कि भाई हमारा जो पैटर्न टैंक था वो भारत ने उड़ा दिया। अब पीछे वाले टैंकों ने क्या काम किया, पीछे भागना शुरू कर दिया। अब जैसे ही पीछे भागना शुरू किया, वीर अब्दुल हमीद ने सामने से आकर एक टैंक उड़ाया, 2 उड़ाया। चूंकि वीर अब्दुल हमीद सामने आ चुके थे और सामने आने के बाद इनकी लोकेशन पता चल चुकी थी, एक तरफ टैंक थे और एक तरफ वीर अब्दुल हमीद। जब जैसे ही चौथा टैंक उड़ाने के लिए वीर अब्दुल हमीद ने अपनी बंदूक चलाई, जैसे ही चौथा टैंक उड़ाने के लिए वीर अब्दुल हमीद ने आरसीएल गन को चलाया, एक तोप का गोला आया और इधर से वीर अब्दुल हमीद ने अपनी आरसीएल गन चलाई। जैसे इधर से टैंक उड़ा और इधर से जैसे ही गोला आकर वीर अब्दुल हमीद की छाती पर गिरा, वीर अब्दुल हमीद के शरीर 2 हिस्सों में बट गया था। वीर अब्दुल हमीद का आधा धड़ जीप से नीचे गिर गया था। इतिहासकारों का कहना है कि उनके शरीर को इकट्ठा कर लाया गया था। इस हमले के बाद जो पाकिस्तान के टैंक थे, पैटर्न टैंक, उन्होंने क्या काम किया, अपना टैंक पीछे खिसकाना शुरू कर दिया। लेकिन जो भारतीय सेना थी, इस पीछे एक नदी थी जिसका नाम था मधुपुर नहर, उसका पानी जो भारतीय सेना ने खोल दिया और ये सारे टैंक पानी के दलदल में फंस गए और इनको वहीं पर छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद भारतीय सेना ने सभी टैंकों को इकट्ठा कर एक जगह पर रख दिया। उस जगह का नाम रख दिया पैटर्न नगर। सभी टैंक इनके वहां पर लाइनवार से क्रमवार लगाए हुए हैं। दोस्तों ये थी वीर अब्दुल हमीद की शहादत की कहानी, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे बहुत सारे और भी सैनिक हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दोस्तों हमें अपनी सेना पर गर्व है, गर्व था और गर्व रहेगा। जय हिंद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।